बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई भाग गया और कोई पकड़ा गया, यानी कोई फंस गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जी हाँ, इस्तीफे भी दे रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? वो पुराना नारा उस वक्त समझ नहीं आता था लोगों को कि ज़ालिमों काजी आ रहा है। अब जब काजी आ गया है तो पता चला है कि इस नारे का मतलब क्या था। वैसे तो ये जजेस के अलावा भी एक और बड़ी खबर है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही है कि बल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बल्ले का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी। वैसे तो दिन भर खबरें चलती रही कि शायद कोई लाहौर हाई कोर्ट में भी उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन फाइनली कल वो बल्ले का फैसला इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। और पीटीआई के लिए वो कहते हैं ना, ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है बल्ला। दो तीन चीज़ें हैं उसमें बड़ी वजह उनके लिए। एक तो ज़ाहिर है एक आइडेंटिटी है उनकी, उन्हें आसानी रहेगी उनके कैंडिडेट्स के लिए, और एक कैंडिडेट उनका नॉमिनेटेड होगा। और अगर बल्ला ना मिला तो फिर ज़ाहिर है हर हलके में, जैसे हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, कि एक ही हलके में तीन तीन चार चार लोग होंगे जो अपने आप को इमरान खान का सिपाही, इमरान खान का उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, ये सारी चीज़ें करके और पोस्टर्स लगा के उस पर इमरान खान की तस्वीरें, बाकियों की भी जिसकी लगानी हो, शायद बुशरा बीबी की भी लग रही हो, पर वो सारा करके वो वहाँ पे मौजूद होंगे और उनके वोट डिवाइड हो जाएंगे और वो सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे। और आज़ाद उम्मीदवार अगर कुछ जीत भी गए तो इलेक्शन के बाद फिर उनकी मर्ज़ी, वो जिस मर्ज़ी पार्टी में जाएँ। और पार्टियाँ तो बड़ी हैं, आईपीपी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो वो उनके लिए एक मुसीबत बनी हुई है और कल फैसला हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार बात कर चुका हूँ कि अगर मेरिट पर हुआ तो फिर बल्ला उन्हें मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई फेवर करनी हो, कोई ऐसा पॉइंट निकल आए टेक्निकल सा कि अच्छा जी इस वजह से हो सकता है, तो फिर शायद हो जाए, अदरवाइज़ बल्ला तो गया। और सुप्रीम कोर्ट से एक तो ये फैसला आना है, और जो सारी उम्मीदें थी पीटीआई की, जो जिसके सर पे वो उछलते थे और एक बड़ा मीनार खड़ा किया हुआ था कि बस अगला चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, तो वो चीफ जस्टिस भाग गया। वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो तो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाग गए। असल कार्रवाई तो शुरू हुई है जब वो मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई थी। उन्होंने बड़ी कोशिशें की बचने की, सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या कोशिशें करते रहे, वो कुछ नहीं सुनी गई। और जब ये पता चला कि वहीं पर जाना है तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो भी बचे नहीं हैं। उसके लिए उनका तो ख्याल ये था कि इस्तीफ़ा देंगे तो बस ख़त्म, उसके बाद घर जाए और आराम से बैठे मज़े करेंगे, ना किसी ने पूछना। जो लुटमार हुई है, जो ट्रक चले हैं, जो गलत फैसले हुए हैं, उनमें से किसी पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, घर चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी है और आज वाली कार्रवाई में भी यही बात हुई है कि ये डिसीजन तो करना है ना कि जो इल्ज़ामात थे वो ठीक हैं या गलत है, तभी तो बात आगे चलेगी। इस्तीफ़ा देने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एजाजुल एहसन साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी रुकन हैं थे, सॉरी हाँ अब नहीं है, माजी हो गए, तो उन्होंने तो वैसे ही उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। उनका ख्याल ये था कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अपनी पार्टी थी ना, ज़रा बचत हो जाएगी, बाद में हमारी भी बारी आनी है तो हम भी बचे रहेंगे। तो वो काजी साहब मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई कल जारी रहेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो एक तो वो फंस गए हैं, उनके लिए बच के भागने का रास्ता नहीं है कि इस्तीफ़ा दे दिया तो चले गए, जिस पे 2 दिन बड़ा शोर मचा कि जनाब अब वो इस्तीफ़ा दे दिया तो इसका मतलब बाकी लुटमार अपनी जगह, वो ट्रकों वाली सरकार, और आइंदा भी सरकार के ख़जाने से पेंशन भी मिलेगी, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, मुलाजिम भी मिलेंगे, ये सारा कुछ चलता रहेगा, उनकी याशी हैं, तो वो नहीं चलने वाला। और यही काम एजाजुल एहसन साहब के साथ हुआ। बल्कि एक बड़ा तो फैक्टर यही है जो ट्रिगर किया है कि उन्हें नज़र आया है मुज़ाहिर नकवी साहब का अंजाम जो अभी होने जा रहा है, कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो एजाजुल एहसन साहब के पास फिर यही रास्ता बच रहा था, आसान रास्ता, कि इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ। लेकिन आप यकीन मानें कि बचत फिर भी नहीं होनी, ना एजाजुल एहसन साहब की होनी है, ना मुज़ाहिर नकवी साहब की होनी है, और ना इनके बाद वालों की होनी है। ये पूरा एक सफाई का प्लान है, सुप्रीम कोर्ट सफाई प्लान। कई मरतबा आप लोगों से हमने जिक्र किया है, मैंने अपने व्लॉग्स में भी, लास्ट बल्कि 23 नवंबर का था, जिसमें मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सफाई प्लान। तो उसमें अभी और जजेस के नाम भी आने हैं, इवन उन जजेस के नाम भी आने हैं जो अनड्यू प्रमोशन जो थी ना, जूनियर्स को सीनियर पे फौकियत देकर सुप्रीम कोर्ट में जो लाया गया था मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, फाइनली उनकी बारी भी आनी है। ये सारी सफाई होनी है, इन सब की छुट्टी होनी है, और इनमें से कोई भी नहीं बचना।
और यही एक वो तरीका जो है आगे जाने का, सफाई का, कि हम किस तरह से चल सकते हैं। एक शख्स, एक इदारे का सरबराह ऐसा आया है जो अपने इदारे की सफाई करना चाह रहा है, जो अपने इदारे को ठीक करना चाह रहा है, और वो हमारे सामने हो रहा है। और ये मिसाल है हमारे लिए, ना सिर्फ जुडिशरी के लिए बल्कि बाकी इदारों के लिए भी। और बाकी इदारे फिर आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ, वही प्रोजेक्ट इमरान खान जो चला आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग अपॉइंट हुए हुए हैं। तो अगर इदारों के सरबराह चाहेंगे तो सफाई मुमकिन है, उनकी छुट्टी हो सकती है। और फाइनली तो इनकी ज़िम्मेदारी आती है उन पर, पॉलिटिशियंस पे, कि जब वो पार्लियामेंट में आएंगे, कल को इलेक्शन हो जाने हैं, अगर 8 फरवरी की जो तारीख अभी तक प्लान है उस पर अगर इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट बन जाए तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान की सफाई करें और जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हुई हैं उनको ठीक करें। फिर उसमें चाहे फैज़ हमीद आए, चाहे बाजवा आए, जो भी आए, उन सबका जो है ना एक दफ़ा ज़रा मामला सेट होना चाहिए। जैसे कल सेक्रेटरी डिफेंस ने लेटर लिख दिया है फोर्सेस के चीफ्स को कि जनाब आपके अपनी अपनी फोर्सेस में जो लोग वो था 2017 का धरना उसमें मुलव्वस रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसी तरह जैसे जुडिशरी में हुई है, इसी तरह बाकी इदारों में भी सफाई की ज़रूरत है। जुडिशरी में भी एक चीज़ और होने जा रही है जो इतला की बेस पर मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, कि जो लोगों ने बड़े बड़े फ़ैसले दिए थे, वो आपको याद है ना कि तशरीह कर दी थी दोबारा, रीराइट, आइन को रीराइट करने वाला, कि जनाब जिन्होंने वोट डाले हैं वो वोट ही नहीं काउंट होंगे। इस तरह के जो फैसले थे, इन सब का भी एहतसाब होना है, इन सब की भी बारी आनी है। और ये ऐसे ही खलबली नहीं मची हुई है, और ये ना सिर्फ इन जजेस के लिए है बल्कि जो पीछे बैठे हुए वही लोग जो इनको लेकर आए थे उन सब के लिए भी एक मिसाल बनने जा रही है कि इन सब की छुट्टी होनी है और इनमें से किसी की जान नहीं बचनी है। तो हमारे लिए तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि चले इस बहाने मामला ठीक हो जाएंगे और मुस्तकबिल में हम एक बेहतर जुडिशरी के साथ आगे चलेंगे। और ये जो एक मुसीबत नज़र आ रही थी कि एक बड़े लंबे अरसे के लिए एक ऐसे चीफ जस्टिस आ जाएंगे जिनको यूथिया ग्रुप और प्रोजेक्ट इमरान खान और फैज़ नेटवर्क और ये सारी चीज़ों में किया जा रहा था, उनसे जान छूट जाएगी। और मंसूर अली शाह साहब अब नए एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस होंगे इस साल के एंड में। लेकिन ख़बरें तो ये भी हैं कि शायद कुछ और मामलात भी चल रहे हों, लेकिन उनको हम छोड़ें, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और हमारी इन सब से जान छूट गई है। और इलेक्शन के हवाले से पार्टी टिकट्स का जहां तक डिले हो रहा था, नून लीग ने अपने पार्टी टिकट्स का ऐलान कर दिया है। 1-2 सीटों के अलावा बाकी तमाम सीटों पर ऐलान हो गया है। कुछ जगहों पे इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्होंने जिन लोगों को इग्नोर किया है, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा रश था नून लीग के पास, जिनसे लोगों को तवक्को थी कि हमें टिकट मिलेगा, उनको जिनको नहीं मिला है उनमें से कुछ लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। दानियाल अजीज़ साहब का हमने नाम सुना है, कुछ और लोगों का भी है। और वो सीटें जहाँ पे नून लीग ने दीगर पार्टीज़ को अकोमोडेट किया है, जैसे 7 कौमी असम्बली की सीटों पर IPP को और 2 कौमी असम्बली की सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को एडजस्ट किया है। वहाँ पर भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट सामने आएँ जो नून लीग की तरफ से इससे पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं और वो वहाँ पे कंटेस्ट करें। लेकिन ये हमारी पार्लियामानी सियासत का एक नॉर्म है, इस तरह से चीज़ें होती हैं, ये हर पार्टी में होती हैं, नून लीग में कोई स्पेशल नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में जहाँ हर उस सीट पर जहाँ पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से कुछ लोग नहीं एग्री करते पार्टी की फ़ैसलों से और वो अलग से भी इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों से इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। नून लीग ने जलसों का भी ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे अलग हो रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब अलग जलसों से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज भी लाहौर में और पंजाब में कुछ एरियाज़ में अलग से जलसों से खिताब कर रहे होंगे। तो वो जो एक ख्याल बन रहा था या एक बार बार रिजर्वेशन थी लोगों की कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा है, नून लीग शायद कहीं पीछे नज़र आ रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो बात की कल कि नून लीग इलेक्शन से शायद भाग जाती है या क्यों भागती है, तो वो खैर एक सियासी बयान तो अपनी जगह है, ये सारे बयान तो चलते रहेंगे। तो अब ये बाकायदा एक इलेक्शन मुहिम शुरू होने जा रही है। हाँ, एक पार्टी की इलेक्शन मुहिम स्लो होने जा रही है, वो जिस पेस पर थी उस पर आगे जाने के बजाय रुकने जा रही है, और वो पार्टी है IPP। और उसकी वजूहात शायद यही हैं कि उन्हें इतला मिल गई है या उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि किंग्स पार्टी का जो बड़ा रोल था वो रोल कट टू साइज़ करके या छोटा करके वापस बस उतनी पोजीशन पर है। इन 7 में से जितने भी लोग जीत जाएं
तो वो उनके लिए एक परेशानी है। बाकी पार्टियां अपने भरपूर मुकाबले के लिए तैयार हैं और अगले चंद दिनों में हमें प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन नज़र आएगी और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो के साथ जो हमें बताएंगी, जो आवाम को ख्वाब दिखाए जाएंगे, उनको पूरा करने के लिए भी उनके पास कोई डूएबल प्रोग्राम होगा। शुक्रिया।